यकीन मानिए, अंग्रेज तांत्रिकों की इस कहानी तक पहुंचना आसान नहीं था। ऐसे तांत्रिक जिनकी दुनिया सदियों से अंधेरे में लिपटी रही है, इन्हें फ्री मैसन्स भी कहते हैं। फ्री मैसन्स अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ दुनिया भर में फैल गए, लेकिन हुकूमत से इन अंग्रेज तांत्रिकों का लेना देना बहुत कम था। इन तांत्रिकों की दुनिया अलग थी। इनका वास्ता ऐसे लोगों से था जो स्पिरिट्स यानी रूह पर भरोसा रखते थे। यह कहानी हमारे जहन में पिछले 8 सालों से थी, लेकिन इसे इत्तेफाक कहिए, संयोग कहिए या दिल्ली से दूरी का असर कि असम के जोरहाट जिले में आने में हमें इतना वक्त लग गया। जोरहाट में तकरीबन 150 चाय बागान है। दरअसल अंग्रेज चाय के लिए ही इस इलाके में आए, लेकिन अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेज तांत्रिक भी चले आए, न जाने क्यों। जादूघर, यही नाम था उस पुरानी इमारत का जिसे हम ढूंढ रहे थे। 200 साल पुराने जोरहाट शहर में न जाने कितनी ऐसी इमारतें हैं जो कुछ आबाद हैं, कुछ बर्बाद। लेकिन हर पुरानी इमारत को जादूघर नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में न जाने कितने अखबारों में खबरें छपी, कभी बड़ी तो कभी छोटी। मतलब यह कि लोगों के जहन से जोरहाट का जादूघर कभी उतरा ही नहीं, कभी खबरों की वजह से तो कभी डर की वजह से। वो जादूगर का बारे में तो बहुत कहानी है। और एक समय ब्रिटिश लोग वहाँ में सब इकट्ठा होता था, सुना है उन लोग वहाँ में कोई उन लोग का बीच में ही कोई मीटिंग हुआ था, डिस्कशन होता था, लेकिन क्या करता था उन लोग अंदर में ये किसी को मालूम नहीं है। असम में बरसों गुजारने के बाद यह किस्सा हमारे लिए नया नहीं था। कभी अखबारों में इसके बारे में पढ़ा तो कभी बातों बातों में ही लोगों ने इसका जिक्र छेड़ दिया। हमें मालूम है कि जोरहाट की इस इमारत को लॉज लाइट ऑफ आसाम कहते थे और इसके एक जानकार हैं आनंद चंद दत्ता। जोरहाट में रहने वाले वैज्ञानिक आनंद चंद्र दत्ता के आजकल 2 ही शौक हैं, बिल्ली और असमिया साहित्य। थोड़ा वक्त अपनी बिल्लियों के साथ गुजारते हैं और ज्यादातर समय लिखने पढ़ने में। बातचीत की शुरुआत में ही कुछ नाम आए, नाम जिनका वास्ता आनंद दत्ता से भी था और अंग्रेज तांत्रिकों से भी। डॉक्टर विलियम वाइट और HR कूपर, दोनों की तस्वीरें आनंद दत्ता के पास थी। दोनों ही ब्रिटेन के नागरिक थे और टोक्लाइटी रिसर्च सेंटर में काम करते थे। लेकिन हमारी दिलचस्पी इनमें इसलिए थी क्योंकि दोनों ही अंग्रेज तांत्रिकों के घर लॉज लाइट ऑफ आसाम के सदस्य भी थे। सवाल यह था कि लॉज लाइट ऑफ आसाम है क्या और उसके सदस्य क्या करते थे। मानिए ना मानिए, इस सवाल का जवाब वाकई बेहद मुश्किल है, क्योंकि कुछ और हो ना हो, लॉज का सदस्य वही बनता था जो लॉज के अंदर की बात मरते दम तक बाहर नहीं करता। लॉज लाइट ऑफ आसाम के सदस्य चले गए, लेकिन अपने पीछे खौफ की ऐसी कौन सी लकीर छोड़ गए कि चाहकर भी आसपास के लोग डर से निजात नहीं पा सके। अंग्रेज तंत्र मंत्र की कौन सी ऐसी क्रिया करते थे जिसे
दुनिया से छुपा कर रखना उनके लिए जरूरी था। दरअसल वो आत्माओं को बुलाते थे। वो लोग जो बरसों पहले मर गए, उन्हें बुलाने के लिए वो उनका नाम लेकर उनकी आत्मा का ध्यान करते थे। ब्रिटिश का जो यहाँ प्रैक्टिस हुआ था सिर्फ खराबी के लिए। दे कॉल स्पिरिट, दे वांट टू नो द पॉलिटिकल कंडीशंस दैट टाइम में भी। रहस्यों से भरी अंग्रेज तांत्रिकों की दुनिया जो जोरहाट के चाय बागानों में फली फूली। लेकिन अब ना अंग्रेजी हुकूमत है और ना ही अंग्रेज तांत्रिक, तो फिर डर कैसा? बताएंगे एक ब्रेक के बाद।